आपके साथ पूजा सिंह, और आज एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से जो है हनुमान भगवान पर जो है महाभारत हो रही है। दरअसल महाभारत इसलिए हो रही है क्योंकि राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे चारों तरफ जो है अब एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। एसबी अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। ओपी राजभर ने अब हनुमान जी की जाति को लेकर बयान दिया है। बलिया में एक जनसभा में राजभर ने कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। आज भी लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में राजभर लोगों को बानर कहते हैं। ओपी राजभर ने अपने भाषण में कहा कि जब अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी ले गया था तो किसी में उन्हें वापस लाने की हिम्मत तो थी नहीं। उस समय राजभर जाति में पैदा हुए हनुमान जी ने ही हिम्मत दिखाई और राम लक्ष्मण को पातालपुरी से वापस लेकर आए। राजभर के बयान से एक बार फिर से हनुमान जी की जाति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पहले भी हनुमान जी की जाति को लेकर बयानबाजी होती रही है। कई जातियों का बता चुके हैं लोग हनुमान जी को, कभी ब्राह्मण बताया है, कभी आर्य बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बजरंगबली जी की जो ये जाति है उसको लेकर ये बयानबाजी होनी चाहिए। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं कि ओपी राजभर ने क्या बयान दिया है। जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था तो पातालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पातालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोग बहुत से लोगों की वही किया जी हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बहन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल तो पुरनिया कह जला जो दादा हमने का बहन जाए दई भर बानर हम कहल कि ना कहा हनुमान जी का रहला बानर। हनुमान जी की जाति को लेकर राजनीति कई बार हो चुकी है। इतिहास में हनुमान जी की मां का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी मिलता है। बताया जाता है कि वो वानर जाति से थे, यानी कि कपि जिसे कहा जाता है, कपि जाति थी उनकी। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है क्योंकि वो कपि क्षेत्र के राजा थे। हनुमान जी के जन्मस्थल को लेकर भी कई तरह के तर्क दिए गए हैं। अब ओपी राजभर ने हनुमान जी की जाति ही राजभर बता दी है, जिसको लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। इससे पहले उन्हें दलित भी बताया गया, आदिवासी बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। सवाल यह है कि हनुमान जी के नाम पर बार बार राजनीति क्यों होती है। पवन पुत्र हैं वो तो संकट मोचन है, उनको जाति में बांधने की कोशिश क्यों, क्या मतलब है इसका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं महंत रामदूत दास जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, और आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आलोक जी आपसे ही बात कर लेती हूँ। ये हमेशा जब राजनीति की बात होती है, राजनीति के अंदर भगवान क्यों आ जाते हैं। इस बार हनुमान जी आ गए हैं और हनुमान जी को तो राजभर बता दिया गया है कि राजभर जाति में वो पैदा हुए थे और उन्हीं ने जो है हिम्मत दिखाई थी राम जी को बचाने की और लक्ष्मण जी को बचाने की। आलोक जी। देखिए पूजा जी, ये आजकल कुछ नेता, कुछ भैया नेता जाति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मान जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में जी नेताओं में एक नया दौर चला है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के आराध्यों पर कैसे कटाक्ष किया जाए। जी भाई राजभर जी को ये समझना चाहिए कि हनुमान जी को स्वयं शंकर भगवान का अवतार माना गया है और उनके लिए कहा जाता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, दूसरा केसरी के पुत्र हैं, कपिराज हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बेहुदा एक बयान है उनके द्वारा जो दिया गया, और ये मुझे नहीं लगता कि उनकी बौद्धिक क्षमता दर्शाता है। इस तरीके के बयान अगर नेता देते रहेंगे, भगवान पर अपना एकाधिकार जिससे कहीं ना कहीं धर्म बचता रहा है, तो ये समाज के लिए एक अच्छी दिशा निर्देश नहीं है। और उन्हें कम से कम नेताओं को ये समझना चाहिए कि धार्मिक मुद्दों पर कम से कम दूरी बनाए रखें, इस तरीके के बयानबाजी ना करें तो बेहतर होगा।
जी, यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं ओपी राजभर के इस बयान को कि हनुमान जी राजभर जाति के थे और उन्होंने ही जो है बचाया था राम जी और लक्ष्मण जी को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो ना के बराबर है देश जी। की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में। राजभर जी की बात कहोगे तो कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मैं घंटा बजवा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा। तो ये तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना की बयान कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सहयोगी बना लिए हैं। तो ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। नेता का मतलब होता है कि नेता समाज को एक सही रास्ते पर ले जाए और उसका जो व्यवहार हो, उसका जो चरित्र हो, वो एक मानक के तहत हो कि ताकि लोग उसको आदर्श माने, उसका पालन करें। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हैं, सुबह कोई बयान देंगे, शाम कोई बयान देंगे, रात में कोई बयान देंगे। एक बयान मेरे पास ऐसा है जो मैं आपके टीवी चैनल पे चला भी नहीं सकता हूँ। एक किसी जर्नलिस्ट ने जाके पूछा जब उनसे, तो उन्होंने ठेकेदार को गाली का इस्तेमाल किया और बोले मैं जिसे जूते से मारूंगा। तो इस तरह के लोगों का जो कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उसके बारे में क्या बोलना। जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, भगवान जो हैं उनको बीच में लाया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है? जी जी, आपसे ही जानना चाहूंगी। आप जी नहीं, यहाँ पर हम ओपी राजभर के बयान की बात कर रहे हैं, उस पर आते हैं। उन्होंने बयान दिया और ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरफ से कभी नहीं दिया गया है इस तरह का कोई बयान, हिंदू धर्म के विरोध में नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो अपने आप में ऐसे बयान देते आए हैं जो हिंदू विरोधी रहे हैं। नहीं, कोई बयान बताइए आप जो हिंदू विरोधी बयान किसी ने दिया हो। आप अखिलेश यादव जी के बयान को भूल गए क्या? आप क्या बोला था बताइए। मैं वही तो बोल रही हूँ, आपको नहीं पता कि आपके नेता क्या बयान देते हैं? तो हिंदू धर्म के वही बता रही हूँ, हिंदू धर्म के विरोध में जो है, हिंदू धर्म के विरोध में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुत से बयान दिए। हिंदू अभी एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने 2023 में सीधा सीधा कहा था हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। आप भगवान भी छोड़िए, उन्होंने तो धर्म को मानने से ही इनकार कर दिया था। नहीं नहीं, ये गलत बयान है आपका, आप उसको दिखाइए। हमारा बयान है ही नहीं है, हमारा बयान ही नहीं है ये, हमारा बयान ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बयान वो दे ही नहीं सकते जैसा आप बता रही। मैं नहीं तो आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बयान को भूल गए जब उन्होंने कहा कि लड़के हैं उनसे तो गलती हो जाती है। ऐसे बात तो नहीं है कि आप लोगों के नेताओं ने कभी ऐसे बयान नहीं दिए हैं। अब आप धर्म की बात करके फिर आप वहां पहुंच गए। हमारे धर्म में तो महिलाओं का सम्मान होता है ना, हमारे धर्म में महिलाओं का सम्मान भी होता है। तो अगर जब आप इस की बात पर, राजनीति की बात पर आएंगे तो हम राजनीति की बात पर आ रहे हैं, है ना। चलिए, मान जी भी हमारे साथ है। मान जी, आप कैसे देखते हैं? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये भी एक बयान जो है सपा के नेता ने दिया था। इनकी तो बात कम ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनके नेता तो आज तक धर्म पर ऐसे कुठाराघात करते रहे हैं। भाई, उनके हिसाब से राम एक काल्पनिक हैं, इनके नेता रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, इनके नेता भगवान के होने पर ही अस्तित्व उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में, मैं आपको एक बहुत खास बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज के देश भर के नेताओं ने सिर्फ हिंदू धर्म को ही इतना साधारण और सामान्य क्यों मान रखा है कि कोई भी आके, जबकि ये स्वयं में हिंदू होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम इन पे कटाक्ष करे तो ये मान भी ले कि कोई मुस्लिम नेता हो हिंदू धर्म पे कटाक्ष करे, चलो वो कुरान के वजह से कर रहा हो या शरिया कानून के वजह से कर रहा हो। सही बात है, जब ये स्वयं हिंदू नेता भी यहाँ पर कर रहे हैं, अलायंस की बात भी कर रहे हैं, तो अलायंस की बात अगर करे तो भगवान राम का अस्तित्व मानने से ही कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। कोर्ट में तो बोल ही दिया था कि ना तो रामायण एग्जिस्ट करती है, ना राम एग्जिस्ट करते हैं, और ना राम सेतु एग्जिस्ट करता है, ये तक बोल दिया था। उनके साथ अलायंस किया हुआ है समाजवादी पार्टी ने। मान जी, कैसे देखते हैं कि राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन धर्म अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, आपके जो पूजनीय है वो अपनी जगह है। मैं वही बात पुनः दोहराऊंगा कि केवल भारत में जी इन्हें हिंदू धर्म ही इतना आसान धर्म लगता है कि ये भगवान पर, साधु संतों पर ये टिप्पणी कर देते हैं। आप ही के चैनल पे इन्हीं के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि साधु संत जो भगवाधारी होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, वो कई तरह के कुकृत्य में सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक ये लोग प्रश्नवाचक चिन्ह उठा देते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जब इतनी आप संवैधानिक क्षमता रखते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं, तो कम से कम अपने जो
और भी धर्म है, उन पर भी एक बार उंगली उठा के देखिए, उनमें भी कई ऐसी कुरीतियां हैं, कई ऐसे हलाला जैसे कानून हैं, कई ऐसे 3 तलाक जैसे कई चीजें हैं, कई कुरीतियां हैं। गैर मुस्लिम काफिर होता है, ऐसी उनके धर्म में भी कुरीतियां, कभी उन पर भी सवाल उठा के दीजिए। अगर उठाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि किसी के धर्म पे बोलने के का मतलब क्या होता है। मतलब भी समझ में आएगा और वोट बैंक भी खिसक जाएगा। अगर किसी और पर बोले तो ये जो MY वाला जो वोट बैंक है ना, M भी खसक जाएगा, Y भी खसक जाएगा। नहीं, उसका एक कारण है। जी जी, उसका एक कारण है, उसमें क्या है कि हिंदू धर्म में आज तक सिखाया गया कि अहिंसा पर अभी तक ये नहीं सिखाया गया कि धर्म हिंसा तथे विचार। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। 10 सेकंड आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। 1 सेकंड धर्मेंद्र जी। जी जी, अपनी बहन जी बात खत्म कीजिए प्लीज। जी, अपनी बात खत्म कीजिए ताकि मैं जो हम धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊं। मैं वही तो कह रहा हूं कि चाहे वो राजभर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी हो, ऐसा क्यों है? आप राजनीति करिए, आप देश में और भी मुद्दे हैं, रोजगार पे लड़िए, आप स्वस्थ व्यवस्थाओं पे लड़िए, आप धर्म पे क्यों आ जाते हैं? भाई धर्म हमारे लिए छोड़ रखा है तो हमें करने दीजिए उस पे बात। आप भगवान को अपना एकाधिकार समझ रहे हैं, ये तो सबके हैं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है भगवान सबका है। तो ये कहीं ना कहीं एक विशेष अधिकार लेना और साधु संतों पे टिप्पणी करना, धर्म पे टिप्पणी करना, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को नहीं दर्शाता है, ये आपकी बहुत छोटी मानसिक स्तर को दर्शाता है। ऐसा कमेंट ना करना चाहिए भारत में। जी जी, धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से कहिए ताकि मैं आलोक जी के पास जाऊं। जी धर्मेंद्र जी। पूजा जी आप ओम प्रकाश राजभर जी का विजुअल्स दिखा रही थी, उन्होंने योगी जी के लिए क्या नहीं बोला था आप सब जानते हैं। चुनाव के समय उन्होंने बोला था कि मैं इनसे घंटा बजवा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा। ये संत का अपमान नहीं है क्या, या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है क्या है? इन्हीं के सहयोगी संजय निषाद जी हैं। सुन लीजिए, अब मेरी बात आने दीजिए ना, मेरी आने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। इन्हीं के सहयोगी संजय निषाद जी हैं। आपको ये अलायंस पर बात करनी है कि किसने किसके साथ कैसे अलायंस किया, तो फिर भी हम अलायंस पर आ जाते हैं। मायावती को जो है गेस्ट हाउस कांड आप भूल गए क्या? समाजवादी पार्टी उनको बुआ बनाकर फिर से ले आई। अलायंस की आप बात कर रहे हैं, महिला का अपमान किया गया, मायावती को जो है बंधक बनाया गया, उनकी जान को खतरा था, ये तमाम चीजें थी। अगर आप राजनीति पर आते हैं, अलायंस पर आते हैं, तो फिर तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप जो बात करें उसे बात कर लीजिए। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। अगर आप हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, राजनीति में भगवान नहीं आना चाहिए, राजनीति में ईश्वर नहीं आना चाहिए। अब सुन लीजिए ना। जी जी, जल्दी से कहिए। राजनीति कर रहे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया मैंने उसकी तो कोट किया आपको। मैं वही संजय निषाद के बयान पे आ जाओ। संजय निषाद ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इससे बड़ा घटिया बयान क्या हो सकता है? आलोक जी, धर्मेंद्र जी आपकी हो गई बात, सुन अपने आलोक जी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपकी बात, सब पहुंच गई है। बची हुई है एक लास्ट बात बची हुई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धर्म का अपमान पूरे देश की राजनीति में किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। चलिए आलोक जी, ये सबसे बड़ी बात है। आलोक जी, जितने निचले स्तर तक हो सकता है धर्म को भी लाया भारतीय जनता पार्टी ने, आलोक जी, और राजनीति को भी लाया। होल्ड कर लीजिए जी, अब मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। जी आलोक जी, ऐसा है पूजा जी, इस देश में कुछ छुटभइये नेता हैं जो बार बार धर्म को अपने ढंग से बनाकर और जनता के सामने पेश करते हैं। उसमें एक प्रणेता है ये राजभर जी भी, और उसके पहले एक नेता थे जो अब कहीं हाशिए पर चले गए, वो मौर्य। और भी लोग हैं समाजवादी पार्टी में जो तुष्टीकरण के लिए समय समय पर तरह तरह की बात करते रहे हैं। तो मेरा अपना कहना है कि जो कोई भी धर्म के ऊपर उंगली उठाता है या उसका अपना विश्लेषण करता है, वो एक अपराधी है। उसके ऊपर अपराध का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी ग्रंथों का शोध है, जिसके बाद ये सारी चीजें रामायण महाभारत जैसे पुस्तकें हमारे बीच में आई हैं जी। उसके बारे में बगैर कुछ ज्ञान रखे हुए राजनीतिक कारणों से आप कुछ भी अपना ट्विस्ट मार दीजिए। जो लोग भी इस तरीके के चीजों में लिप्त हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, संविधान में एक पुस्तक है, राजभर की पार्टी हो, चाहे मौर्य की पार्टी हो, संविधान में एक पुस्तक है, पूरे देश के लोगों ने रिसर्च किया था, उस पर मेहनत करी थी, उस पे जो बोले उस पे भी केस होना चाहिए। ये आपराधिक चरित्र के लोग हैं और इनको बिल्कुल ही जनता द्वारा इनको कोई तजब्बो नहीं दिया जाता है।
कोई नहीं मानेगा कि हनुमान जी राजभर से, बताइए कितनी छोटी बात। इसके पहले किसी ने कह दिया कि वो ब्राह्मण थे, किसी ने उनको दलित घोषित कर दिया। अब ये, अरे हिंदू में एक रहिए, नेक रहिए, एक रहिए, सेफ रहिए, श्रेष्ठ रहिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो जिस तरीके के विध्वंसकारी तत्व आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है, आपको ध्वस्त करने के लिए ये सारी चीजें रची जा रही हैं कि हिंदू में एकता नहीं आए और हम इनको तोड़ के इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सचेत हो जाइए जी। ये इंडिकेटर हिंदू सनातनी धर्म को तोड़ने के लिए कही जाती है, इसकी बात मेरा अपना ऐसा मानना है जी। जो जी। कोई भी इस बात को कहता है उसको मैं अपराधी मानता हूँ। समाज के विरुद्ध अपराधी, सनातन धर्म के विरुद्ध अपराधी। जी मान जी आप क्या कहेंगे? देखिए, संभवतः क्या है कि नेताओं में एक प्रचलन बहुत अच्छा चला है कि एक दूसरे के ऊपर कैसे छवि को धूमिल करने का काम किया जाए। ये तब तक था जब तक सामान्य राजनीति हो रही थी, नेता नेताओं के ऊपर कीचड़ उछालते थे। लेकिन आज ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म गुरुओं और हिंदुओं के लिए ये समझने सोचने का मुद्दा बन गया है कि जब धर्म पे ही बात होने लगी है, कहीं ना कहीं जिन्हें हम आराध्य मानते हैं, जिन्हें हम अपना अनुसरण करने का एक जरिया मानते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं को सुन के समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज को दिशा देने का या समाज को समझाने का कार्य कर रहे हैं, आज उन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे भद्दे जब टिप्पणियां होती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आज ये लगता है कि ये जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है। आज संविधान यहाँ फेल होते हुए नजर आ रहा है कि कोई भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी पे भी राजद्रोह का जैसे जैसे मामले सामने आते हैं। और दूसरा, धर्मेंद्र जी ने एक बात और कही, अलायंस में है राजभर जी को रखना। तो प्रधान जी एक चीज समझना चाहिए, धर्मेंद्र यादव जी सॉरी, कि आपको एक चीज समझना चाहिए कि 16 मार्च 2016 में कन्हैया कुमार ने जेएनयू में एक नारा दिया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और एक और नारा दिया था सर तन से जुदा का। तो आप ही की अलायंस पार्टी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दे दिया था। यहाँ अलायंस की बात नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात है नेताओं में कि कौन हिंदू को कितना तोड़ने का प्रयास कर सकता है, कितना नीचता पे उतर सकता है, उसे ही आप जैसी पार्टियां बहुत बड़े उच्च पद पे रख देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने राष्ट्रीय सचिव बना दिया था, जिन्होंने रामायण की प्रतियां जलाई थी। तो ये तो कम से कम यहाँ राजनीति तो मत करिए। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि कृपया धर्म को तो बख्श दीजिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप जिस यादव कुल से हैं और जिस यादव कुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, हम तो उन्हें भी अपना आराध्य मान के पूछते हैं। आपको कम से कम इतना समझना चाहिए, आपके अखिलेश यादव जी को, आपके नेताजी को यह समझना चाहिए कि जिस यादव कुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हम उन्हें भी आराध्य मान के पूछते हैं। तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम धार्मिक टिप्पणियां तो मत करें, आप धर्म पर प्रतिघात तो मत करें। लेकिन धर्मेंद्र जी का कहना है कि उनके नेता ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं। आलोक जी ने जैसे कि शुरुआत करते ही कहा कि छुटभइये नेता, ओपी राजभर जैसे जो नेता हैं, जिनको आलोक जी छुटभइये नेता कह रहे हैं, वो ऐसे बयानों को हवा देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो एक वरिष्ठ जो हैं वो पॉलिटिशियन है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कोई कम विवादित बयान नहीं दिए। उन्होंने ये बयान दिया था, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि ये बयान निकाल के जो है धर्मेंद्र जी को लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। ये अखिलेश जी का बयान है। और अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि कहीं पर चादर चढ़ा दो और अगरबत्ती लगा दो तो बन गई मजार, ये तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जी धर्मेंद्र जी। पूजा जी, आपकी जानकारी के लिए इटावा में महाकेदारेश्वर मंदिर का हमारा निर्माण चल रहा है। नहीं, जिस मुद्दे की बात मैंने उठाई है, जो मैंने, अब सुनिए तो सही, आप सुनती नहीं दिख रही बात की है ना, जो मैं वही बोल रही हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं महाकेदारेश्वर मंदिर में, आप सादर आमंत्रित हैं, और उस मंदिर की भव्यता आप देखिएगा। केदारनाथ के बाद जो दूसरा कोई भव्य मंदिर बना हुआ है वो इटावा में जब बना हुआ है, आप वहां जाके उसका दर्शन करिएगा, दर्शन पान करिएगा और ईश्वर की आराधना करिएगा। मुझे लगता है कि आपको
हो सकता है ईश्वर कोई दया दृष्टि करे और भविष्य में आप अच्छी चीजों को प्राप्त करें, ये हमारा है। मेरे ऊपर लेकिन मेरा भगवान की निवेदन बहुत जो दृष्टि है, मेरे ऊपर भगवान की बहुत अच्छी दृष्टि है, बहुत कृपा हमेशा है रहना मुझ पर। चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, आप पे भी रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रही रहना हूँ, चाहिए। लेकिन जिसकी दृष्टि, जिसकी कृपा मुझ पर रहती है, मैं कभी भी उस पर जो है कभी कोई जो है टिप्पणी नहीं करती, कभी अपमान नहीं करती, कभी इस तरह की बातें नहीं करती हूँ कि कहीं भी सिंदूर लगा दिया, कहीं भी दिया जला दिया तो बन गया मंदिर। इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आस्था का विषय है। हमारे यहाँ पर एक पीपल भी पूजा जाता है, और मैं तो अखिलेश जी का बयान कोट करके आपको बता रही हूँ जो उन्होंने दिया था, किस दिन दिया था, ये तमाम चीजें जो है आपको मिल जाएंगी, वो भी मिल जाएंगी। आप जो मुझसे पूछ रहे हो ना क्या कहा था, उन्होंने ये भी कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों को और दलितों को धर्म के नाम पर जो है भ्रमित किया जा रहा है, ये है। लेकिन ये दूसरे धर्मों के बारे में तो नहीं कहते हैं, ईसाई धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, तो वो तो नहीं गलत कोट बोलते। कर रहे हैं, आप गलत। अब सुन लीजिए, सुनिए, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ धर्म है उसके बारे में बात कर रहे थे। जिस धर्म में किसी का बनाया नहीं होता, धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है। यहाँ पर धार्मिक आस्था हो सकती है, लेकिन धर्म बनाने वाला कोई नहीं है। ना बीजेपी धर्म बनाने वाली है, ना कांग्रेस धर्म बनाने वाली है, ना समाजवादी पार्टी से किसी धर्म का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। सुनिए तो सही, आप एक लाइन में समझ गए कि कोई धर्म बना नहीं सकता, नहीं बनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती है, कोई धर्म बनाती है, धर्म की ठेकेदारी करती है, धर्म की रक्षा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नासमझ है, जो कि आपको समझ में आ रही है। यही बात हम बार बार बताना चाह रहे हैं। मान जी क्या कहेंगे इस पर? दुनिया का कोई धर्म हो, सुनिए, दुनिया का कोई धर्म हो, कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व को सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम को सिखाता है। अल्प विद्या का क्या नतीजा निकलता है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही धर्म का निर्माता बना देती है। ये ऐसे व्यक्ति को संविधान निर्माता बना देती है। समस्या ये समझ में नहीं आती है कि इन्हें एक चीज समझना चाहिए, एक चीज को समझना चाहिए विशेषकर। राम को लाने की बात किसने कहा था, मुझे बताइए। मान जी, आप बोलिए। आपने सुनना सीखा है यादव जी? मैं आपको पूरे तरीके से सुन रहा हूँ, आपने सुनना सीखा है नहीं सीखा है? राम को भी आप सुन सकते हैं नहीं सुन सकते? मैं तीनों लोगों को सुन रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर करिएगा बाद में आपको काउंटर करना है, भरपूर काउंटर करिएगा, लेकिन सुन तो दीजिएगा। निंदा करिए कि भारतीय जनता पार्टी राम को नहीं ला सकती, आप बोलिए ना। आप महंत हैं, धर्मगुरु हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं, आप बोलिए कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। जी बोलिए ना, आप बोलिए। यादव जी समझने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं हो रही है, बता दीजिए। आप सभा नहीं है, आप ज्ञानी हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप धर्म के जानने वाले, सब बात ठीक है। कांग्रेस का पक्ष करूं, मैं धर्म का पक्ष करूं, और मैं आप लोगों से एक निवेदन और हिदायत दे रहा हूँ कि जो धर्म का अपमान करेगा उसे बोलोगे नहीं बोलोगे आप? जो धर्म का अपमान करेगा उसे बोलोगे नहीं बोलोगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे लिए तो धर्म का विपक्ष करने वाला क्या भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब का है जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी आपकी पार्टी से हो रही है, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपकी दिशा गलत है। और जब भी बीजेपी, मैंने तो विरोध आरएसएस प्रमुख का भी किया, मैंने विरोध जब भी बीजेपी का अभी आप चैनल पे बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी राम को लाने वाली कोई नहीं होती है, राम पहले से थे और राम आगे रहेंगे। चलिए, समय थोड़ा कम है, सुनने का तो पैसा माहिन जी, धर्मेंद्र जी, एक सेकेंड, आखिर का जो है कुछ समय बचा है। आलोक जी, फाइनल कमेंट ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है किसका बयान सामने आता है, लेकिन राजनीति में धर्म और भगवान का आना, उनको घसीट कर लाना, उनका अपमान करना, क्योंकि भगवान को, ना तो भगवान राम किसी की बपौती है, ना हनुमान जी किसी की बपौती है, उन पर तो लड़ा जाता है, लेकिन किसी और धर्म में जीसस क्राइस्ट के लिए तो नहीं लड़ा जा रहा, किसी और धर्म में किसी और के लिए तो नहीं लड़ा जा रहा। जी आलोक जी। देखिए पूजा जी, जो कोई भी व्यक्ति या पार्टी राजनीति में धर्म को लाता है, मेरे दृष्टिकोण में वो अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम नीचे करिए मत, आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लीजिए। मैंने कहा ना, जो कोई भी पार्टी, अरे नाम क्लियर है तो उसमें जो कोई क्या करे, धर्म के प्रति सवाल आप उठाएं, भगवान को कटघरे में आप खड़ा करें। अरे भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं महान जी? राम को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, बता दीजिए पूरे देश को, सुन रहा है पूरा देश आपको।
आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अरे तो धर्म कोई भी धर्म में मैंने आपको 4 बयान बताए, भगवान को, ओम कोई प्रकाश भी राजभर के आपके बयान धर्म का बताए मैंने, भगवान को संजय निषाद के बयान मनाता बताए है। मैंने, चलिए समय हमारे पास नहीं है मैंने आलोक जी, दिनेश शर्मा जी के बयान हाँ। बताए। आलोक जी समय नहीं है, वरना आपसे आगे और चर्चा होती। फिलहाल तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं भगवान की, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान हनुमान हो, कोई भी भगवान हो, राजनीति से इतर रखना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के साथ तो हमेशा ये होता है कि उनकी जाति ही बता दी जाती है, और देखना होगा इस पर आगे राजनीतिक उबाल कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।